Yes, my dear friends, how are you all? Friends, this is CA Mohit, or I hope you all are doing good. Friends, ahead of the examination, that is CA Foundation Law December 23, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डर है, ये डाउट है, ये क्वेश्चन है कि सर हम लोग 3 घंटे के अंदर सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर कैसे कवर करें। बिकॉज जो बच्चे मॉक टेस्ट अपीयर कर चुके हैं उन लोगों को ये डाउट, उन लोगों को ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जरूर उन लोगों ने फेस करी हुई है। तो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इसी इंपॉर्टेंट डाउट को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप लोग, जिसका यूज करके आप लोग सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर दिसंबर 23 में 3 घंटे के अंदर 100 मार्क का कवर कर सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, पेपर कवर ना होने के बेसिकली 2 रीजन होंगे। पहला रीजन होगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है, एक हाथ दूसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता, उसका क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता है। तो उस वजह से आपका पेपर जो है कभी कभी 70-80 मार्क्स का, कभी कभी 90 मार्क्स का कवर हो जाता है, कुछ 10-20 या 30 मार्क का पेपर कवर नहीं होता है। अब उसके बारे में क्या करना है भैया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके बारे में आप ही नहीं करना है। इसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी है। मेक श्योर करना है कि आपको 100 मार्क का जो पेपर है वो पूरा का पूरा आ रहा है और आप उसको लिख रहे हो। तो इसके लिए बस एक ही ट्रिक है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा रिविजन करनी है, बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करना है। दूसरा रीजन जो है वो है कि सर हमको आता तो सब कुछ है, वी नो ईच एंड एवरी आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है। भैया ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही एड्रेसेबल पॉइंट है कि हमको सब कुछ आता है सर, लेकिन 3 घंटा हमको कम पड़ रहा है, हम लोग उसको सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं। हम 3 घंटे के अंदर अपना 100 मार्क का पेपर कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए बच्चों, एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास 180 मिनट है, 180 मिनट्स, और आपको लिखना है 100 मार्क का पेपर। तो इन वे अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, हम लोगों को कैलकुलेशन करते आना तो चाहिए। तो 180 मिनट है 100 मार्क के लिए, तो 1 मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स है। इसके अंदर मैं रीडिंग, मेमोराइजिंग, इसके कैलकुलेशन में नहीं जाता हूं। ऑन एन एवरेज हम लोग बात करेंगे कि 1 मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट है। सो अकॉर्डिंगली आपको एक मार्क का कैलकुलेशन करते जाना है। जैसे फॉर से आपका क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क के लिए आप कितना समय डिवोट करोगे? तो 5 मार्क के लिए आपको मैक्सिमम 9 मिनट डिवोट करने हैं। कैसे? 1.8 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट। तो 9 मिनट आप लोग एक क्वेश्चन के लिए जो 5 मार्क का होगा आप डिवोट नहीं करेंगे। अगर आप लोग 9 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन पे अटक गए तो आप लोग अपने अगले क्वेश्चन का टाइम उस क्वेश्चन के अंदर कंज्यूम कर रहे हो, जिससे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक से टैकल नहीं होगा। और ऐसे क्यूमुलेट होते 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 अंत में 2 या 3 क्वेश्चंस बचेंगे जिसका आंसर आपको आता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, बिकॉज आपने पहले सारे क्वेश्चंस को लिखने के लिए उसको जो रिक्वायर्ड टाइम है उससे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया है। अब देखिए 9 मिनट मतलब एग्जैक्टली 9 मिनट तो नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे जो आपके पहले हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थोड़ा समय लेंगे, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, तो वो तो सेट ऑफ कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर करना है कि आप घड़ी लगा करके 9 मिनट का ही टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। घड़ी जो है वो आपके सामने होनी चाहिए, और जो भी आप क्वेश्चन ले रहे हो उस क्वेश्चन को आपने उतना ही टाइम डिवोट करना है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मान लो 4 सब क्वेश्चंस है, और 4 सब क्वेश्चंस मान लेते हैं कि आपका कुछ 20 मार्क का है। तो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन 1 है, उस क्वेश्चन 1 को 20 मिनट के हिसाब से आपको 20 मार्क्स के हिसाब से कितना देना है? तो मैक्सिमम आपने उसमें 36 मिनट्स देने हैं, यानी कि आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा समय देना है। मेक श्योर करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ABCD हमारा लगभग 35 to 36 मिनट्स के अंदर खत्म हो रहा है। देखिए बच्चों, और एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, वो क्या है कि सपोज मान लेते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1B ट्राई कर रहे हो और उसके अंदर मान लो लिखने वाले 6 पॉइंट है और आपको 4 पॉइंट आते हैं। आपने 4 पॉइंट लिख दिए, आपके पास थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन वो 2 पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा है। तो आप क्या करते हो, वो 2 पॉइंट याद करने के चक्कर में आप वहां पे 4 या 5 मिनट एक्स्ट्रा डाल देते हो जो आपके अगले क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 1C जो है वो पूरा आपको आता है, प्रॉपरली आता है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 1C पे जंप करने से
आप परहेज करते हो बिकॉज आपको वो 2 पॉइंट नहीं आ रहे जो क्वेश्चन नंबर 1B में है, और उस चक्कर में क्वेश्चन नंबर 1C का टाइप जो आप प्रॉपरली लिख पा सकते हो लेकिन वो आप नहीं लिखोगे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1C का टाइम जो है वो आपने 1B को देने के वजह से, आपका 1C प्रॉपर नहीं लिखने की वजह से आपका 1C का जो मार्क मिलने वाला था वो आपने खो दिया। दैट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू। बीको में पढ़े हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो ये 2 पॉइंट याद करके लिखने के चक्कर में अपने अगला जो क्वेश्चन है जो 5 मार्क का 4 मार्क का है, जिसको आप लिख सकते हो उस समय में, उसके अंदर आप 5 में से 3 मार्क अचीव कर लोगे या 4 मार्क अचीव कर लोगे, लेकिन ये 2 मार्क लिखने से आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन ये 1 मार्क के लिए आपने 3 या 4 मार्क को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो इसी कंफ्यूजन में आप लोग वो नहीं लिखते हो, वो 2 पॉइंट याद करने के चक्कर में, और आप लोगों का पेपर कवर नहीं होता है और साथ साथ आपको मार्क्स भी नहीं मिलते। तो मेक श्योर करना है कि जो टाइम स्लॉट एक क्वेश्चन को दिया हुआ है 1.8 मिनट्स फॉर 1 मार्क के हिसाब से, आपने उसी हिसाब से उसको कवर करना है और अगले क्वेश्चंस को लेते रहना है जो आपको आते हैं। एक दूसरे पॉइंट के लिए आप अगले 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन जो आप प्रॉपर लिख पाओगे और कमा पाओगे उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करिए। हाँ, बाद में आपके पास समय बचा एंड में, तो उस एंड समय में आप वापस आकर के उसको रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। रिकॉल करने की कोशिश में जो आ रहा है उसको लिखने का समय वहां पे इन्वेस्ट ना करिएगा। अगर ये ट्रिक बच्चों आपने फॉलो करी तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आपका 100 मार्क का पेपर 100% जो है कवर होगा विद इन द टाइम स्लॉट ऑफ 3 आवर्स। ये ट्रिक जरूर आप फॉलो करिएगा। हाँ, प्रोवाइडेड आपको सारे आंसर्स आने चाहिए। नहीं आ रहे तो पहले मैंने कहा कि रिवीजन करते रहना है और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद आए, ये मेक श्योर करना है। तो ये एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है जो आपने कंसिडर करना है। 1.8 मिनट फॉर 1 मार्क। और सर बीसीआर के लिए कितना और लॉ के लिए कितना, तो समझ लो 60 मार्क का आपका बीसीआर, 60 मार्क का आपका लॉ है, तो ऑन एंड अराउंड 110 मिनट आपने लॉ के लिए डिवोट करने हैं और 70 मिनट जो है वो आपने 40 मार्क के बीसीआर के लिए डिवोट करना है। तो इसी प्रकार से 110 मिनट और 70 मिनट, ये ऐसा 180 मिनट्स का आपका जो है वो कैलकुलेशन बन जाएगा। इसी टाइम स्लॉट के अंदर आपको लिखना है बिकॉज बीसीआर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी स्कोरिंग के ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो इन ट्रिक्स को आप फॉलो करिएगा और देखिएगा जरूर आप लोगों का पेपर जो है वो कवर होगा। जिन लोगों को ये ट्रिक ट्राई करके देखना है वो मॉक टेस्ट पेपर जो है वो एक आध मॉक टेस्ट पेपर अभी ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारा पेपर 3 घंटे के अंदर जो है वो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं और किसी वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई और क्वेश्चन एड्रेस करके लेना है या फिर और कोई डाउट होगा आपको जिसका आंसर आप मेरे से चाहते हो, तो मेक श्योर करना कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो क्वेश्चन पूछो। मैं उसको एग्जाम के पहले एड्रेस करने की जरूर कोशिश करूंगा। और साथ साथ ये वीडियो, ये ट्रिक आपको कैसी लगी अगेन वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं बड़ा ही खुश हो जाऊंगा आपके कमेंट्स पढ़ के और मुझको और मोटिवेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।